जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। एक काफ़ी बड़ा डिबेट चल रहा है और इस डिबेट में कई सारे अलग अलग शोधकर्ता जो कानून के जानकार हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। 5 साल का जो बीए एलएलबी प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को 4 साल का कर देना चाहिए। इससे संबंधित एक याचिका यानी कि पीआईएल दायर किया गया था। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ टिप्पणियां की हैं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है और नई शिक्षा नीति में क्या इसके प्रावधान दिए गए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पर आपने दो तरह के कोर्स देखे हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी। इसके अलावा आप एलएलबी का कोर्स देखते हैं, मास्टर्स में आप एलएलएम का कोर्स देखते हैं। इन तीनों चारों जो कोर्स हैं, चारों कोर्सेज में आप एक चीज़ देख रहे हैं, एलएलएम का ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि 1 साल का एलएलएम और 2 साल का एलएलएम, ये दोनों में कौन वैलिड होगा। फिलहाल तो दोनों ही वैलिड है और दोनों ही आमतौर पर इंडिया में 1 साल का भी एलएलएम करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और कई यूनिवर्सिटीज़ 2 साल के भी एलएलएम को करवा रही हैं। दोनों ही वैलिड है, लेकिन हमेशा से ये दोनों ही कंट्रोवर्सी में रहा है कि 2 साल को ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए, 1 साल को मान्यता मिलनी चाहिए। इसी के बीच में ये बीएलएलबी वाला भी सामने आ रहा है कि बीएलएलबी चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस बीएलएलबी को जो 5 साल का कोर्स है, इसको 4 साल का कोर्स करना चाहिए। 4 साल के कोर्स करने के पीछे का कारण कई तरह के हवाला दिया जा रहा है, जैसे कि जो 5 साल का कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें 4 साल की डिमांड की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर 4 साल की बात की गई है। जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आया था तो इसमें कई सारे सुधार किए गए थे एजुकेशन को लेकर। चाहे आप देखेंगे आंगनबाड़ी से लेकर, यानी कि जो निचले लेवल से लेकर आपके हायर सेकेंडरी तक, प्रोफेशनल कोर्सेज तक, तमाम तरह के जो कोर्सेज थे, सेकेंडरी हो गया, मिडिल हो गया, ये सभी कोर्सेज में बदलाव किए गए, उनकी अवधि में बदलाव किए गए। तो वैसे ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसको 4 साल की बात की गई थी कि 4 साल होनी चाहिए। अब इसी के दायरे में अगर आप देखेंगे, जैसे आमतौर पर आप देखते हैं बीटेक वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी आपको 4 साल के ही कोर्सेज होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कोर्सेज करते हैं। अब इसमें जो बीएलएलबी का सीन है, जो बीएलएलबी है, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि पहले अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप 3 साल का एलएलबी करते हैं। ग्रेजुएशन करने में आप 3 साल लगाते हैं और फिर अगर आपको एलएलबी करना है तो आप 3 साल और देते हैं और एलएलबी करते हैं, यानी कि टोटल आपका 6 साल का समय लग जाता है। वही 12th के बाद डायरेक्ट आप अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो 5 साल का कोर्स लाया गया था। 5 साल के कोर्स में बीए एलएलबी को लॉन्च किया गया। अब चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इसलिए कहा जा रहा है, डिमांड की गई है पीआईएल में कि इसको 4 साल का करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना समय तक कॉलेज में जो बिता रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। 2024 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ता ने यह मामला उठाया था, सेम याचिकाकर्ता थे, और उस समय के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने इस चीज़ को इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 5 साल का जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एक बार फिर से इस बार लाया गया और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ दलीलें सुनी हैं। पिछली बार से तो हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कई लोग इसके फेवर में हैं कि 4 साल का होना चाहिए। अब इसके पीछे कई तरह के पॉइंट को रखे भी जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है इस तरह से इतना लंबा, कई लोगों का कहना है क्योंकि ये इससे कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके कॉलेज की जो मनमानी है, उसको पूरा किया जा सके, बच्चों से ज़्यादा पैसे लिए जा सके। कई लोग ये कह रहे हैं, चूँकि इसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको हैंडल करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रॉपर रूप से क्या करना चाहिए, एलएलएम का डिसीजन करना चाहिए और बीएलएलबी का भी डिसीजन करना चाहिए, लेकिन एलएलबी का डिसीजन करना चाहिए, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है। ठोस रूप से कोई भी डिसीजन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इससे
मामले को अभी अब सामने चल रहा है, चूँकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि ये बदलाव होनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है, आप भी बताइएगा। अब ठीक है, अब देखिए एक चीज़ देखेंगे क्या-क्या पॉइंट उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो ये पैसे ऐंठने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ-साथ ये भी बोला गया है कि शिक्षा के नाम पर इस तरह का जो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये एक आप प्रॉपर स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबे समय तक डाला जा रहा है। अब चूँकि 5 साल का जो कोर्स है, अब सवाल ये भी है कि 5 साल के कोर्स में और 4 साल के कोर्स में क्या अंतर हो जाएगा? क्या स्टूडेंट जो एलएलबी करने के लिए 12th के बाद जा रहा है, उसकी जो उसकी सोचने की, समझने की जो शक्ति है, क्या उसमें चेंज हो जाएगी या फिर वो कम पढ़ पाएगा? क्योंकि देखिए सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है और चूँकि लॉ के अंदर काफ़ी सारे हम लोग लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, ये 2 ईयर में तो बीएलएलबी कोर्स में आपको ज़्यादातर बीए के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर बीए के सब्जेक्ट होते हैं और थोड़ा बहुत लॉ ऐड होता है। लेकिन 3rd ईयर से 4th ईयर 5th ईयर से आपके पास लॉ के कोर्सेज आ जाते हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं, पूरा ही लॉ हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप देखने की बात की गई है। इसके साथ याचिकाकर्ता ने आपने यही सारी बातें की हैं, तो होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए हमारे पास एक फॉर्म है, जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और लगता है कि कोई भी आपको सवाल है, आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, या जुडिशरी की तैयारी करने में कोई भी अगर आपको लगता है कि सहायता की ज़रूरत है, तो आप एक फॉर्म है हमारे पास, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप उस फॉर्म को भरिए और उस फॉर्म से फिर हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी और हम आपके सॉल्यूशन कराएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, आप वहाँ पे मेरा नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका सवाल मेरे से है तो। ठीक है, बाकी अन्य फैकल्टीज़ के भी वहाँ पे आपको नाम दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिबेट है जो मैं आपके सामने लेकर आया। अब इसमें चूंकि अभी वर्तमान में इसमें क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये हम देख लेते हैं। इसमें याचिकाकर्ता ने क्या क्या पॉइंट कहा, ये भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो स्टूडेंट है उनको ये 5 साल के कोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है। ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम हो रही है, एक फाइनेंशियल अलग से उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, उनके फैमिली के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। क्योंकि 5 साल के बाद आपको, अगर आप देखिए 5 साल का तो आप कोर्स करते हैं, इसके बाद आपको 1 से 2 साल लगभग आपको प्रैक्टिस करना होता है, तैयारी करनी होती है, मतलब आप उतना एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसके बाद आप जाकर फिर आप एक अर्निंग पर्सन, अच्छा अर्निंग पर्सन आप बन जाते हैं। अगर आपने 5 ईयर के बाद आपने जुडिशरी का एग्जाम पास कर लिया तब बनते हैं, तो मतलब अमूलन 5 से 6 साल का समय लग जाता है एक स्टूडेंट को अपने फैमिली में सपोर्ट करने के लिए, अर्निंग बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दलीलें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और काफ़ी सारे लोग इसके सपोर्ट में हैं। कुछ लोग का इसमें फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट में भी है। अगेंस्ट में कहने वाले लोगों का यही है कि लॉ एक काफ़ी प्रेस्टिजियस सब्जेक्ट है, प्रेस्टिजियस कोर्स है और इसमें जितना ज़्यादा स्टूडेंट किताबों के साथ एक्सपीरियंस रखेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखेगा, तभी वो जाकर एक अच्छा लॉयर बन सकता है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, अपने ओपिनियन को बताइएगा। इस केस का नाम था, केस का जो टाइटल है, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ का यह मामला है, जो हम लोग अभी इस मामले को पूरा देखे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो बदलाव कौन करेगा, बदलाव करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कोर्स स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, एलएलबी एलएलएम को। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको चेंज करेगा। साथ में आपको याद होगा कि अभी 3 साल वाली कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी होगा। अगर मैंडेटरी हो गया जुडिशरी एग्जाम के लिए, तो आप सोचिए 5 साल का तो एलएलबी हो जाएगा, बीएलएलबी। इसके बाद 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, टोटल 8 साल का समय लग जाएगा आपको एक प्रॉपर, अगर आप जुडिशरी क्रॉस करते हैं, जुडिशरी करने में, और या फिर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने में 8 साल मिनिमम लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बर्डन पहुंचा सकता है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉइंट है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि कैरियर्स क्या क्या है एलएलबी करने के बाद, बीएलएलबी करने के बाद अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो आप देखिए मुख्य रूप से क्या क्या बन सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट में अगर देखेंगे हम लोग, कैरियर की अगर बात करूं मैं, तो अगर आपने बीएलएलबी किया, ठीक है, आपने बीएलएलबी कर लिया, या फिर आपने बीबीए एलएलबी किया, बीबीए एलएलबी किया,
या फिर आपने एलएलबी अलग से एलएलबी कर लिया, या फिर आप कहें एलएलएम भी आपने कर लिया इसके साथ, तो आपके पास कई तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। एक तो अपने पास होता है कि जुडिशरी में आप जा सकते हैं, ठीक है, जुडिशरी में जा सकते हैं, इसमें भी आप जुडिशरी में जा सकते हैं, यहाँ भी जुडिशरी में आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कई तरह की कॉरपोरेट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक हो गया, मिसलेनियस कई तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप जुडिशियल आपको एग्जामिनेशन, जिसमें लॉ की सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, एपीओ का एग्ज़ाम हो गया, ये सब जगह पे आप जा सकते हैं। कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। अब एलएलएम वाले में 1 साल या 2 साल दोनों ही वैलिड है। फिलहाल अगर आगे कोई डिसीजन आता है तो मैं एलएलएम वाले के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि 1 साल वाला और 2 साल वाले में जो कंट्रोवर्सी है इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर एलएलएम कोर्स में इसको आपको देखना होगा, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, तो 1 ईयर का जो कोर्स है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा देती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर वाला एलएलएम ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं। गवर्नमेंट वाली भी हैं, गवर्नमेंट की भी है, लेकिन मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम आपको ये मिलेंगी 1 साल वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, और गवर्नमेंट वाले में भी कुछ परसेंटेज हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दे रहे हैं 1 साल वाला। लेकिन 2 साल वाली ज़्यादातर आपको मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपको 2 साल का मिलेगी। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एलएलएम का फॉर्म आया हुआ है, उसमें भी आप देखेंगे 2 साल का ही आपको वाली कोर्स की बात की गई है एलएलएम में, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर बदलाव होता है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं कि ये 4 साल का कोर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बर्डन कितना पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, अपना ओपिनियन आप यहाँ पे बताइए, कमेंट करके बताइए, जिससे हम लोग एक अच्छे और एक पॉजिटिव डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। साथ में ये बताना चाहूँगा कि जुडिशरी फाउंडेशन का हमारे पास एक बैच है, जज मेकर बैच। इस जज मेकर बैच में हम लोग नोट्स, हम लोग आपको अच्छी क्लासेस दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड होगी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। तो सभी आप जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं आप इनरोल कर सकते हैं, एक फॉर्म दिया हुआ है नीचे, उस फॉर्म को भर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और बाकी मैंने इस फॉर्म के बारे में आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म को जरूर भरिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डिबेट के अंदर हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ में जो बीएलएलबी की कंट्रोवर्सीज है उसको देखेंगे, हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या 4 साल जरूरी है करना या नहीं, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिव कमेंट बताइए। साथ में आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जुड़ सकते हैं। लगातार मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, एआईबी के ऊपर मैं क्लासेस अभी फिलहाल करवा रहा हूँ। तो आप जो भी लोग स्टूडेंट्स, आप लोग एआईबी 20 देने वाले हैं, एआईबी 20 आप लोग जो देने वाले हैं, आप लोग मेरे साथ 4 बजे लाइव क्लास पे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ही, जिसमें फ्री क्लासेस मैं करवा रहा हूँ। इसकी सारी लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ में हम लोग छत्तीसगढ़ का जीके वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रॉपर रिवीजन चल रहा है। तो जुडिशरी के साथ, टेक्स्ट बुक जुडिशरी के साथ आप अपने सपने को सक्सेसफुल बनाइए, ठीक है। चलिए, तो आज का यही हमारा सेशन रहा, आपको बताना, आपको जानकारी देना। कल फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।